हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 4 IQ में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी एपीओ और यूपी पीसीएस जे में दोनों के जीएस पेपर में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग जिन लोगों ने हमारे यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, अब एपीओ का नोटिफिकेशन आ गया और बहुत ही जल्दी यूपी जुडिशरी का आने वाला है। तो अब ये एक सामने बात आ रही है निकल के, सभी लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि फिर दोनों के जीएस पेपर में क्या सिलेबस है, प्री में क्या है, मेंस में क्या है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यूपी जुडिशरी के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। मेंस के इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अब जो है वो 2 भाग में कर दिया है, यानी पहला एक पेपर होगा इंग्लिश का 100 नंबर का और दूसरा ही हिंदी का होगा, ठीक है। और यूपी लोकल लॉ में भी जो है अब 2006 का रेवेन्यू का कोड आएगा। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या है, जीएस पेपर में दोनों में समानता क्या है, और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमो भी बताऊंगा जीएस के लिए। काफी सारे लोग हमारे पूछते हैं सर कि डेमो आप नहीं देते हैं, डेमो वीडियो लेक्चर में भी आप लोग समझ जाएंगे जीएस को। तो चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूपी एपीओ का देखते हैं। यूपी एपीओ में जीएस पेपर में क्या क्या चीजें हैं। ओवरऑल इससे पहले वीडियोस में मैं काफी ब्रीफ में बता चुका हूं। तो इसमें जीएस जो आता है वो 50 नंबर का आता है, यानी 85 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने के लिए आएंगे। और यूपी जुडिशरी में 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपको जनरल साइंस आएगी, ठीक है। जनरल साइंस आपको देखने के लिए मिलेगी 8 नंबर की। और इसके बाद इसमें करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का आएगा 10 नंबर का। इसके बाद इसमें आप हिस्ट्री देखने मिलेगी आप लोगों को, हिस्ट्री 8 नंबर की। इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट ये भी 8 नंबर का। पॉलिटी और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के 8 नंबर का। एक जो लास्ट में बचता है जो यूपी जुडिशरी में नहीं आता वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये आप लोगों को याद करना है, एंड पॉपुलेशन, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यूपी जुडिशरी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक सोलर सिस्टम वाला चैप्टर तो आता है और एक वायुमंडल वाला, बाकी नहीं आता है। इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेसिफिक मेंशन है 8 नंबर का। तो 8 नंबर की तैयारी आप लोगों को अलग से करनी पड़ेगी। किसके लिए? यूपी एपीओ के लिए। अब बात कर लेते हैं यूपी जुडिशरी में जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट। ये मैं प्री की बात बता रहा हूं साथियों। और जीएस में अगर हम देखें तो वही जनरल साइंस, करंट अफेयर, ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल, और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पॉलिटिकल और मेडिवल दोनों। यहां पर इंडियन ज्योग्राफी आएगी, ठीक है ना। एपीओ में इंडियन ज्योग्राफी मेंशन नहीं है, ये भी याद रखेंगे। तो यहां पर एक अतिरिक्त ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। इसके बाद इकोनॉमी, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपके 2011 की जनगणना। एक इसमें भी छूट गया, इसमें भी इस पॉपुलेशन में 2011 की जनगणना आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और 2011 की जनगणना यूपीजी के, और आपका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट लिख लेंगे एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ एक इसमें आप लोग अगर देखें जनरल साइंस में 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। तो इसमें बायो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये लगभग कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इक्का दुक्का और चैप्टर हैं जो आपके मिसलेनियस, जिसे हम विविध बोलते हैं, वो बाकी इसमें मिसलेनियस में आपका जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है यूपी जुडिशरी प्री का सिलेबस। तो ये प्री का आएगा, ये आते हैं 150 क्वेश्चन आप लोगों को, वो आएंगे 50 एपीओ में। अब मैं आप लोगों को मेंस का बता देता हूं कि मेंस में दोनों में क्या है। मेंस में अगर हम बात करें तो लगभग दोनों में लगभग जीएस पेपर में समानता है। वहां पे यूपी जे में 200 नंबर का होगा और यूपी एपीओ में जो होता है वो 100 नंबर का होता है। दोनों में कौन कौन से कॉमन है, जो आपके कॉमन कौन कौन से जो दोनों में आते हैं। एक मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को याद रखना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा करंट अफेयर। एक्चुअल में मेंस का जो गेम है ना सारा,
मेंस का जो गेम है भाई, तो वो है किस पर, करंट अफेयर पर है, ठीक है। लास्ट ईयर भी 135 मार्क्स की आई थी करंट अफेयर, लास्ट टाइम 2018 में यूपी जुडिशरी में भी, और ये आता है 20 से 30 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं, और एपीओ में भी करंट अफेयर आते हैं। एपीओ वाले में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस भी आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी और करंट अफेयर, ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन से भी आता है, भारत और नेपाल संबंध पूछ लिया था एपीओ में, तो इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यूपी जे में आपको ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी का, ये याद रखना है। 2011 से जनगणना मिलेगी, बाकी सब मिसलेनियस आता है, यहां पर भी लगभग यही समान है। तो 5 या 10% चेंजेस है मेंस में, यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी में, और 5 से 10% चेंजेस है आपका यूपी एपीओ प्री का, जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन का बताया। लगभग 80% या 80 या आप लोग 85 कह सकते हैं, दोनों का सेम सिलेबस है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी आराम से कर सकते हैं। अब इसके लिए आप लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं जो भाई कम समय में दोनों की तैयारी होते रहे। तो सबसे पहले आप लोग जो कवर करें वो ऐसे सब्जेक्ट करें जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। यानी प्री और मेंस दोनों में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे आप लोग करंट अफेयर की। करंट अफेयर मेरे मुताबिक आप लोग टारगेट फॉर आईक्यू के यदि मेंबर हैं तो आपको बाहर से करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम लिख के देते हैं आप लोग, और आपके तो मैंने बहुत सारी चीजें चेंजेस भी कराई हैं टीम से अपनी, तो वही आपको पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू भी अभी आप लोग 1 अगस्त या 1 जुलाई 2021 से करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहां से करंट अफेयर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर में क्या है, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, इसके बाद कुछ समिट्स हो गई, समिट्स या इवेंट्स एक ही बात है। इसके बाद कुछ योजनाएं हो गई, योजना प्लस चर्चाओं में रहने वाले व्यक्ति, जैसे लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो पूछ लेगा वो किस शहर की थी, तो इंदौर की थी, और 1929 में उनका जन्म हुआ था, स्वर कोकिला उनको कहते थे, ठीक है। 1999 में पद्मश्री मिला और 2001 में उनको भारत रत्न मिला था। इसके साथ साथ राज्यों से संबंधित योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, इंटरनेशनल करंट अफेयर बहुत आती है, पूछ लेगा आप लोगों से कि रूस को हाल ही में किस ग्रुप से बाहर किया गया, तो रूस को किया गया है यूएनएचआरसी। अब यूएनएचआरसी क्या होती है, तो यूएनएचआरसी होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और इसमें वर्तमान में 47 सदस्य हैं, और हाल ही में रशिया को क्या किया गया है, इससे बाहर कर दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत भी इसका सदस्य है। और अगर हम बात करें इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको आते हैं, मैचिंग पूछ लेगा, मेंबर पूछ लेगा, या हाल ही में अब जैसे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एडीबी की अगर हम बात करें तो भैया इसमें टोटल 9 मेंबर है, हाल ही में इसमें मिस्र ऐड हुआ है, तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया तो पूछ लेगा आप लोगों से। 2010 में 15 में बनी थी, एशियन ब्रिक्स बैंक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक हैं जो कॉमन है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले करंट अफेयर रखेंगे आप लोग। करंट अफेयर को बहुत ज्यादा प्रीफरेंस आपको देनी है। करंट अफेयर के लिए मैं बता चुका हूं आप लोगों को। हमारी जो क्लासेस हैं, मेंस की क्लास जो हमारी चल रही है वो सुबह 9 AM पे चल रही है, और प्री की क्लासेस जो चलेगी हमारी एपीओ की, वो चलेगी प्री की, अगर हम बात करें तो उसकी सुबह 8 बजे AM पर एक क्लास होगी, दूसरी होगी 6 PM पर, और प्री की अगर हम बात करें यू जे की तो एक होगी आपकी 7:30 बजे, और एक होगी 10:30 बजे, और एक होगी आपकी 8:30 पे, जो ये अभी रनिंग में है। तो आप लोग चाहें तो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके बहुत सारी क्वेरी, आप जो भी आपके मन में डाउट है तो वो आप लोग अपने पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को डिटेल डाल दूंगा। अब करंट अफेयर में देखिएगा बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आती है मॉडर्न हिस्ट्री, तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री भी दोनों पेपर में, प्री में भी आती है और मेंस में भी। और प्री में कितने की आती है, प्री में भैया 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और मेंस में अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मैक्सिमम 30 नंबर तक ये जा सकती है।
जिस तरह से करंट अफेयर मैंने बताई थी, तो करंट अफेयर का तो बहुत बड़ा रोल है। प्री में ये 40 नंबर तक आ सकती है मैक्सिमम, 40 से 50, और भाई मेंस में आ सकती है अगर हम बात करें लास्ट ईयर 135 से 140 आप लोग करंट अफेयर की इंपोर्टेंस देख सकते हैं। तो करंट अफेयर यूपी जुडिशरी निकालने के लिए ब्रह्मास्त्र है आप लोगों का, ये मैं आप लोगों को कहता करंट अफेयर से आप लोगों को अपडेट रहना है। जैसे हाल ही में भारत ने रूस के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं, रक्षा समझौते करें। जैसे अगर हम बात करें तो भारत जो है रूस की मदद से क्या बना रहा है, AK-203 एक राइफल है जिसे अमेठी में बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को बना रहा है रूस की टेक्निक पे लखनऊ में, ये आप लोग याद रखेंगे। और साथ में हम आप लोगों को बताएं अभी ब्रह्मोस मिसाइल भारत बेचने वाला पहला देश बन गया है। किसको? फिलिस्तीन को बेची, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर से भैया अपडेट रहना पड़ेगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन आता है क्या, हिस्ट्री हो गई, करंट अफेयर हो गया जो कॉमन है। इसके बाद अगर हम देखें तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आप लोगों को ज्योग्राफी से मिलेगा देखने के लिए। ज्योग्राफी प्री में 15 नंबर और मेंस में अगर लगाएं तो भैया मेंस में मैक्सिमम 10 नंबर की आती है, ठीक है। यूपी जुडिशरी की बता रहा हूं, इक्का दुक्का क्वेश्चन यूपी जुडिशरी मेंस में 5 से 10 नंबर का इकोनॉमिक्स का भी आ जाता है कभी कभार। बाकी आपका ट्रेडिशनली जो पेपर आ रहा है अगर ये पैटर्न चेंज नहीं करें तब वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कुछ पर आपसे व्याख्या करा सकते हैं, डीप एक्सप्लेन करा सकते हैं। वो पूछ लेगा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या है, स्वराज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आप लोगों से इस तरह से कुछ कंट्रोवर्सी क्वेश्चन आप लोगों से कर सकता है, जो 100 वर्ड्स या 75 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में आप लोगों से लिखवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। अब मैं इस वीडियो में कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें याद करा देता हूं, जो उम्मीद है आप लोगों को बड़ा पसंद भी आएगी। अब देखिएगा, कुछ हम लोग इसमें फटाफट से देख लेते हैं। कुछ सम्मेलन है जो 2022 में होने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रिक्स देखेंगे, इसकी स्थापना 2009 में हुई, और इसके बाद अगर इसका 2021 का समिट है तो वो गोवा में हुआ, और 2022 की अगर बात करें तो भैया ये होगा चीन में। एक तो आप लोगों को याद रखना है, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। टोटल 5 मेंबर है। और भाई अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो ये 2010 में ऐड हुआ था, और पहले समिट 2009 में जो हुई थी ये रूसिया में हुई थी, रूस में। प्रत्येक वर्ष इसका अल्फाबेट ऑर्डर में समिट हो जाती है, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, विकासशील डेवलपिंग कंट्री का एक ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि याद रखना अभी हाल ही में भारत से डेवलपिंग कंट्री का टैग भी हट गया है। क्लियर है सभी को। इसके बाद है G20। अगर हम बात करें G20 क्या है, G20 भैया 1999 में बना था, और बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये। क्यों? क्योंकि 2021 में इसकी समिट हुई थी रोम में। रोम कहां पर है भैया? इटली में। और 2022 की समिट होगी इसकी कहां पर? 2022 कहां होगी? ये होगी बाली। बाली एक आइसलैंड है इंडोनेशिया का, ये आप लोग याद रखेंगे। इंडोनेशिया पूरी की पूरी 5 से 6 हजार आइसलैंड है यहाँ पर। और 2023 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका अपना न्यू दिल्ली में समिट होनी है इसकी, ठीक है। और इसमें यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्री हैं जो डेवलपिंग कंट्री इसके सदस्य हैं। क्लियर है सभी को। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। आगे है नाटो। अब नाटो बड़ा चर्चाओं में है, आप लोगों ने देखा है। तो नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा, ये अगर हम आपको बात करें अटलांटिक आ रहा है, अटलांटिक ओशियन का नाम भी सुनते हैं आप लोग। तो यूरोपियन कंट्री और उत्तरी अमेरिका के बीच का जो पानी वाला पार्ट है उसे अटलांटिक महासागर बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक। इसके आसपास की जो कंट्री है उनसे बने ग्रुप को नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक यानी नाटो इसको कहते हैं, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और ये एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है। सैन्य ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर आपको बात करें तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने का मतलब है, अगर सीधे तौर पे कहें तो जब कभी किसी देश पर कोई सैन्य आपदा आएगी तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर होगा उसकी सभी मदद करेंगे। कैसी? आर्म्स हेल्प करेंगे उसकी। आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन इसको आप लोग कहेंगे। और इसमें जो सदस्य हैं आप लोग याद रखेंगे वो 30 हैं, और 30वां है मैसेडोनिया।
ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में यूक्रेन और रसिया के मामले में बड़ा चर्चाओं में रहा है। यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहते हैं, रसिया इसका विरोध करता है। क्लियर है। अब आगे देखें हम, तो आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा उस समिट में ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन समिट ही बना देता हूं। ये हुई आसियान ब्रुनेई में 2021 की, और ये 2022 की जो होगी समिट भैया, ये होगी आपकी कंबोडिया। और ये वही कंबोडिया है जहां पर विष्णु भगवान जी का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। तो अगर हम बात करें एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे। एक है भैया आपका बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1997 में बना था। और इसमें बिम्स्टेक में 7 देश हैं, और इसकी जो 5वीं बैठक होने वाली है कहां पर, श्रीलंका में होने वाली है। ये आप लोग याद रखेंगे, कहां पर, श्रीलंका। और श्रीलंका में आपको पता है क्या इमरजेंसी लगी हुई है, क्यों? क्योंकि वहां पर फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो खत्म हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है। इसी वजह से वहां पर जो है दिवालिया होने की कगार पर है। और उसके राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। क्लियर है। और बिम्स्टेक की समिट याद रखेंगे 2022 की कहां होगी, यहाँ पर आसियान की ब्रुनेई में 21 में हुई थी, 22 में कंबोडिया में। क्लियर है। अब आते हैं कोप। तो कोप की अगर हम बात करें, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये 26, कोप 27 और कोप 28, ये मैं बताता हूं। ये 2021, ये 2022 और ये 2023। 21 वाला आपको पता है कहां पर हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये होगा मिस्र इजिप्ट, याद रखेंगे। और मिस्र में ही क्या है, सुएज नहर है, याद रखना आप लोगों को, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया मिस्र में ही क्या है, पिरामिड है, और ये होगी यूएई में 2023 में 28वां को। तो इसका सीक्वेंस आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। आगे अगर हम बात करें, अब COP 26 की कुछ बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर क्या क्या हुआ था ग्लासगो में। पीएम मोदी जी ने कहा था भैया कि 2070 तक जो है हमारा भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन इमिशन हम लोग करेंगे, नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, याद रखेंगे। और इन्होंने ये कहा था 2030 तक हमने क्या करना है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी उसे 50% उसका यूज में लेके आएंगे। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी तरीके की। आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आप लोग हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं उसमें करंट अफेयर और ये चीजें पढ़ाता हूं। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं यूपी जुडिशरी के लिए। और यूपी एपीओ का 25 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी जुडिशरी का 28 अप्रैल से हम लोग बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लोकल लॉ के लिए भी और पुलिस एक्ट के लिए भी आप लोग चाहें इंडिविजुअल बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों भाषाओं में, जिसमें नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन प्लस लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो आप। सब कुछ यहाँ से आप लोगों को पूरे का पूरा देंगे। हम लोग आपकी मदद करेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। वो है क्या, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का S2S इसे बोल सकते हैं आप लोग, अग्नि 5 मिसाइल का जो है डीआरडीओ द्वारा सेकंड जेनरेशन का जो है क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया। अब ये क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल अग्नि 5 को हम लोग देख रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें तो भैया ये C2C मतलब जल सागर से सागर मार करने वाली मिसाइल है, यानी पानी से पानी में मार करने वाली है। एक तो याद रखेंगे। क्लियर है, लगभग 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसकी, ये भी आप लोग कवर कर सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको बनाया किसने, डेवलप किसने करा है, DRDO द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और इसी की तर्ज पर जो लॉन्च करने का काम करता है, बनाई इसने लेकिन लॉन्च करी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में और उसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और उसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं कौन, इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं अभी, वो बने हैं एस सोमनाथ। भाई क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी तरीके की।
अब देखिएगा, जैसे हाल ही में भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। क्वेश्चन आ सकता है इलेक्शन कमीशन के कार्य लिखिएगा। 5 राज्यों में विधानसभा हुए हैं अभी कौन कौन से? पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। यूपी में विधानसभा सीटें पूछी जा सकती हैं आपसे, कितनी? 403। पंजाब में 117, गोवा में 70, उत्तराखंड में 70 और गोवा में 40 और मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें। सबके मुख्यमंत्री नाम आप लोगों के याद होने चाहिए। योगी जी उत्तर प्रदेश, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड, पंजाब में भगवत मान, गोवा में अगर हम बात करें तो प्रमोद सावंत और मणिपुर में एन बीरेन सिंह। तो ये नाम प्लीज आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अब कुछ मैं दिवस आप लोगों को याद करा देता हूं। देखिएगा, 1 जून, 3 जून, इसको अभी याद करा लेंगे। 5 जून, अभी क्या अभी याद करा दूंगा सारे। 8 जून, 14 जून, ठीक है। फिर है आपका 20 जून, 21 जून, एक महीने के इसी वीडियो में करा दूंगा 23 जून, ठीक है। बस ये याद, इतने जून के इतने याद करने। 1 जून को भाई क्या है? मिल्क डे, यानी दूध दिवस, इंटरनेशनल मिल्क डे। तो सबसे पहले क्या हुआ? दूध पिया। फिर क्या करा? साइकिल दिवस, यानी दूध पीकर साइकिल चलाई। याद हो गया। 5 जून को साइकिल चला रहे हैं तो उसका मैसेज क्या जा रहा है? भैया पर्यावरण को बचा रहे हैं हम तो वाहन यूज नहीं कर रहे, पेट्रोल डीजल खर्च नहीं कर रहे, यानी पर्यावरण दिवस आप लोग याद रखेंगे। और पर्यावरण दिवस से मुझे याद आया तो चाहे लिख लेंगे, पर्यावरण दिवस मनाना हुआ था 5 जून 1972 में। याद रखेंगे, नैरोबी, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। और इसका हेडक्वार्टर लिख लेंगे आप लोग, कहां पर है? केन्या, नैरोबी में, नैरोबी राजधानी है, ठीक है। तब से 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 19 स्टॉकहोम समिट में जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। 7 जून को भैया क्या? पर्यावरण है तो फूड सेफ्टी है। अगर पर्यावरण ठीक है तो खाने पीने की चीजें सही उगेगी, तो फूड सेफ्टी दिवस हो गया आपका, खाद्य सुरक्षा। 14 जून को क्या है? रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे, रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे। दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। सबसे पहले दूध पिया, दूध पीकर साइकिल चलाई, और क्योंकि एनर्जी आ गई साइकिल चलाने के लिए। अब जब साइकिल चलाई तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? पर्यावरण बचाने के लिए 5 जून को। और 7 जून को क्या? कि भैया पर्यावरण बच रहा है तो किसके लिए बेनिफिट है? फूड सेफ्टी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अच्छी फसलें उगेंगी, अच्छा खाने की चीजें बनेगी। और इसके बाद जब बॉडी में खाना अच्छा खा लिया हम लोगों ने, पर्यावरण ठीक हो गया, तो अपना ब्लड भी हम डोनेट कर सकते हैं। 14 तारीख को रक्तदाता दिवस। और उसके बाद 20 जून को आया क्या? 20 जून की अगर हम बात करें तो भैया हमने ब्लड किसको दिया? शरणार्थियों को दिया। कब? 20 तारीख में दिया, तो इसको हो गया शरणार्थी डे, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और 21 जून को शरणार्थियों को ब्लड देने के बाद हमने फिर से योगा स्टार्ट कर दिया, तो भैया योगा दिवस आप लोग याद लिख लेंगे। 2015 से स्टार्ट हुआ था योगा दिवस। और योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है, संस्कृत नगरी भी कहा जाता है उसको, ठीक है। और 23 जून को योग करने के बाद हम सब कहां गए? ओलंपिक खेलने, याद रखेंगे। तो क्या? 23 जून ओलंपिक दिवस, ठीक है। याद हो गया सबको। पहले 1 जून दूध दिवस, 3 जून साइकिल, 5 जून पर्यावरण, 7 जून फूड सेफ्टी, 14 जून रक्तदाता, 20 जून शरणार्थी, 21 जून योगा दिवस और 30 जून को ओलंपिक दिवस हम लोगों ने मनाया। तो इस तरह की क्लासेस हमारी रहेंगी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके किस किस लेक्चर, किस किस टॉपिक पे आप लोगों को ये चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।